सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है हमारे बैंक। बच्चों, 18वीं शताब्दी में सबसे पहले 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। यह भारत का पहला बैंक था। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक बैंक ऑफ इंडिया है। जून 1906 में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। फिर 1909 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल रखा गया था। सन 1921 में इसके साथ बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। आजादी प्राप्ति के बाद सन 1955 में इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था। आइए बच्चों, बैंक की कार्यप्रणाली को जानने हेतु इस पाठ को पढ़ें। शनिवार का दिन था। टोरा अपने कमरे से बाहर आई तो देखा माँ कहीं बाहर जाने को तैयार थी। टोरा बोली, माँ, आज शनिवार है। आज तो आपकी छुट्टी है। आप कहीं जा रही हैं? माँ मुस्कुराई और बोली, टोरा, मैं बैंक जा रही हूँ। जाओ, तुम दादी से दूध लेकर पी लो। टोरा दादी के पास आकर बोली, दादी जी, क्या बैंक से पैसे मिलते हैं? प्लीज बताइए ना, क्या मुझे भी बैंक से पैसे मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर इसके लिए तुम्हें वहां पैसे जमा कराने पड़ेंगे, दादी ने कहा। अब शनिवार का दिन था। टोरा की माँ बैंक जा रही थी और टोरा से कहा था कि वे दादी से दूध लेकर पी ले। टोरा के मन में ये जिज्ञासा थी कि माँ जो बैंक जा रही है पैसों के लिए, तो क्या मुझे भी बैंक से पैसे मिल सकते हैं? तब दादी ने बताया था कि बैंक में पैसे तब मिल सकते हैं अगर पहले तुमने वहां पैसे जमा कराए होंगे। अगर तुम पैसे बैंक में जमा कराओगे तभी तो तुम बैंक से पैसे निकाल पाओगे। दादी ने बैंक के बारे में जानकारी देते हुए आगे बताया, अरे बिटिया, ये बैंक तो अभी शुरू हुए हैं। हमारे जमाने में तो रुपए पैसे गहने आदि घरों में ही रखते थे। कभी कभी तो चोर घर में घुसकर सारे पैसे और गहने चोरी करके भाग जाते थे। इनसे बचने के लिए रुपयों को बांस के छप्पर में भी छिपाकर रखते थे। कुछ लोग सिक्कों को जमीन में गाड़ देते थे, तो कुछ तो चावल गेहूं के बर्तनों में नोट गहने आदि छिपा देते थे। कभी कभी तो दीमक सारे नोट खा जाती थी और कभी घर में आग लग जाए तो सारे नोट जल जाते थे। अब जगह जगह बैंक खुल गए हैं। अपने रुपए पैसे वहां जमा करो और चैन की नींद सो। दादी ने टोरा को बताया कि जब बैंक नहीं बने थे, बैंकों की शुरुआत नहीं हुई थी, उस समय लोग अपना धन संपदा कैसे रखते थे। उन्होंने बताया कि हमारे जमाने में रुपए पैसे घरों में रखे जाते थे, लेकिन घर में रुपए पैसे और गहने रखे जाते थे तो कभी कभी चोर घर में घुस आते और सारा धन संपदा रुपए पैसे गहने चोरी करके भाग जाते थे। इन सब से बचने के लिए वो अपने धन संपदा रुपयों को छिपा कर रखते थे। और छिपाने के लिए कौन सी जगह लेते? कभी कभी बांस के जो छप्पर थे, उनके शेड, छत जो बनी होती है बांस की, उसमें छिपा कर रखे जाते थे। कुछ लोग क्या करते थे, सिक्कों को जमीन में गाड़ देते थे। अब नोट जो रखे जाएंगे वो कहाँ रखे जाएं? जमीन में गाड़ेंगे तो नोट खराब हो सकते हैं। कुछ लोग नोटों को सुरक्षित रखने के लिए, छिपाने के लिए चावल या गेहूं के बर्तनों में रख देते थे। गहनों को भी इसी तरह बर्तनों में छिपा दिया जाता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दीमक एक ऐसा लाल रंग का कीड़ा जो किताबों कॉपियों को खा जाता है, दरवाजों पे लग जाता है, दीमक कीड़ा खा जाता है। वो दीमक सारे नोट खा जाती थी। और कभी कभी ऐसा भी हादसा होता था कि अगर घर में आग लग गई है तो आग लगने से भी सारे नोट जल जाते थे। अब क्या है, अब जगह जगह बैंक खुल गए हैं। लोग अपने रुपए पैसे बैंक में जमा कर देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं। जब दादी ने ये बताया कि बैंक खुल जाने के बाद लोगों ने रुपए वहां जमा करने शुरू कर दिए हैं और निश्चिंत हो जाते हैं,
तब टोरा के मन में एक विचार आया। उसने पूछा, दादी जी, बैंक को कैसे मालूम होता है कि किसने कितने रुपए जमा कराए? अगर बारी बारी से लोग वहां आ रहे हैं, बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं, तो बैंक कैसे याद रखेगा कि किसने कितने पैसे दिए थे? तब दादी ने बताया, बिटिया, वे लोग इसे याद नहीं करते, खाता खोलकर उसमें लिखते जाते हैं। हर खातेदार का अलग हिसाब रखा जाता है। हर बैंक खातेदार को एक पासबुक देता है। उसमें वह अपने विवरण दर्ज कर देता है कि हमने इतने रुपए निकाले या कितने रुपए जमा किए और हमारे खाते में कितना पैसा बाकी है। इस तरह से हम जान सकते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है। बैंक खाते के पैसे पर ब्याज भी देता है। अब दादी ने बताया कि बैंकों को इस बात को याद करने की आवश्यकता नहीं कि किसने कितना पैसा दिया। वो इसके लिए क्या करते हैं, खाता खोल देते हैं, अकाउंट खोलते हैं, खाता खोलते हैं जिसमें वो उनके पैसे लिखते जाते हैं। जो खातेदार आता है, जब जब वो पैसा जमा कराता है अथवा निकलवाता है, उसका वो हिसाब वहां लिखते रहते हैं और उस हिसाब को लिखने के बाद उनकी एक पासबुक, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, एक पासबुक जो है वो उन खातेदार को दे देते हैं। इस पासबुक में पूरा विवरण रहता है, ब्यौरा दिया जाता है कि खातेदार ने कब पैसे जमा करवाए थे और कब पैसे उसने निकलवाए थे और बाकी कितने पैसे उसके इस खाते में बाकी रह गए हैं। खातेदार ये भी समय समय पर उस पासबुक में से देख सकता है। अब इतना जो करने के बाद भी बैंक का एक काम और है। अगर खातेदार ने कोई पैसा बैंक में जमा कराया है तो बैंक उस खातेदार को उस जमा किए गए पैसे पर कुछ ब्याज देता है, अर्थात कुछ अतिरिक्त धन उसे देता है। अगर उसने कुछ पैसा जमा कराया है, उस जमा कराए गए पैसे पर कुछ अतिरिक्त धन जो है ब्याज के रूप में वो खातेदार को देता रहता है। इस प्रकार खातेदार को बैंक में पैसा जमा करने पर आर्थिक लाभ भी मिलता है। तुमने चेक तो देखा ही होगा। बैंक हर खातेदार को एक चेकबुक देता है। मान लो तुम्हें किसी आदमी को 5,000 रुपए देने हैं। इतने रुपए लेकर जाओ तो जेब कटने या पैसे खो जाने का खतरा रहता है। तुम उसके नाम 5,000 रुपए का चेक दे दो। उस चेक से तुम्हारे खाते से सिर्फ वही आदमी ये रुपए ले सकता है। इस तरह से चोरी होने या खो जाने का खतरा नहीं रहता। दादी ने टोरा को बताया कि जिस तरह हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, तब बैंक वाले हमें एक चेक बुक भी देते हैं। उस चेक बुक से हम कोई एक चेक लेकर जिसे पैसा देना है उसके नाम हम चेक काट सकते हैं। जैसा यह चित्र में आपको एक चेक दिखाई दे रहा है। कितने पैसे उसे भेजने हैं, मान लो 5,000 रुपए देने हैं, तो 5,000 रुपए वहां लिख कर उस व्यक्ति का नाम लिखकर हम उसे वो चेक भेज सकते हैं। जिस व्यक्ति के नाम चेक काटा जाता है, अर्थात चेक पर लिखा जाता है व्यक्ति का नाम, वही हमारे खाते से उतने पैसे निकाल सकता है। इस तरह हाथ में या पास में जेब में रखकर ले जाने और जेब कटने या पैसे खो जाने का जो खतरा रहता है वह भी खत्म हो जाता है। एक बार टोरा को समझ में नहीं आई कि बैंक सारे लोगों से पैसे लेकर उसका क्या करता है। दादी ने उसे समझाया, बैंक जरूरतमंदों को जमीन खरीदने या मकान बनाने के लिए ऋण कर्ज देते हैं। ग्रामीण बैंक किसानों को खेती के लिए और दुकानदारों को व्यापार के लिए ऋण देते हैं। जो पैसा बैंक में लोगों ने जमा किया, आखिर उस पैसे का बैंक क्या करेगा? ये बात टोरा को समझ में नहीं आ रही थी। तब दादी ने स्पष्ट किया कि लोगों से पैसा लेने के बाद जो पैसा बैंक में जमा हो गया, बैंक वालों को मिल गया, अब बैंक उसी पैसे को अन्य दूसरे लोगों को देता है जो जरूरतमंद है। किसी को जमीन खरीदनी है, किसी को मकान बनाना है, तो बैंक उन्हें कर्जे पर, ऋण पर पैसा देता है। जब बैंक किसी को ऋण पर पैसा देता है तो बैंक
लोगों से जिसको वो पैसा दे रहा है उससे कुछ अतिरिक्त धन वापस लेता है। जब लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया था तब बैंक ने उन्हें ब्याज दिया था, अतिरिक्त धन दिया था। अब जब बैंक लोगों को ऋण अर्थात कर्ज दे रहा है तो जिनको वो कर्ज दे रहा है अर्थात ऋण में पैसे दे रहा है वो उन्हें पैसे देने के बाद निश्चित अवधि के बाद उस पैसों पर कुछ अतिरिक्त पैसे ऋण उनसे लेता है और इस प्रकार वे दोनों तरह से सहायता करने वाला बन जाता है। जो ग्रामीण बैंक है वो किसानों को खेती के लिए और दुकानदारों को भी ऋण देते हैं ताकि वो अपना व्यापार अच्छे से चला सके। इस प्रकार ऋण देने वाले बैंक को ब्याज देते हैं और यही बैंकों की असली कमाई है। तभी दादी ने थैले से एक लिफाफा निकाला और उसमें से एक कागज निकालकर टोरा को दिखाया। टोरा ने पूछा, दादी ये चेक है? नहीं बेटिया, यह तो ड्राफ्ट है, तुम्हारे चाचा जी ने भेजा है। मान लो तुम्हारे पिताजी बेंगलुरु से चाचा जी को 5,000 रुपए भेजना चाहते हैं। अब यहाँ टोरा को ये बात तो समझ में आ गई कि जो बैंक पैसा ले रहा था और बदले में उन्हें ऋण दूसरों को दे रहा था, इस प्रकार बैंक अपनी कमाई कर रहा था। अर्थात जब वो पैसा उन लोगों से, खातेदारों से पैसा यहाँ जमा कर रहा था और बदले में उन्हें उस बैंक के बदले में ब्याज दे रहा था, जबकि दूसरी ओर जब वो जमींदारों को, मकान बनाने वालों को अथवा दुकानदारों को कुछ पैसा दे रहा था कर्ज पर, तब वह उनसे उनके बदले में ब्याज ले रहा था। इस प्रकार बैंकों की कमाई हो रही थी। अब दादी जी ने उन्हें एक कागज दिखाया। पहले टोरा ने समझा कि शायद ये चेक है। तब उन्होंने बताया कि नहीं, ये चेक नहीं, ये ड्राफ्ट है। और ये ड्राफ्ट क्या काम आता है इसके बारे में उन्होंने बताया कि ये तुम्हारे चाचा जी का है, लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी बेंगलुरु से चाचा जी को पैसे भेजना चाहते हैं, 5,000 रुपए भेजना चाहते हैं, तो वो कैसे भेजेंगे? चेक भी एक माध्यम है पैसे भेजने का, लेकिन ड्राफ्ट भी एक माध्यम है जिसके माध्यम से दूसरे व्यक्ति को पैसा भेजा जा सकता है। लेकिन चेक के लिए यह होता अनिवार्य है कि हमारा खाता उस बैंक में होना चाहिए, लेकिन ड्राफ्ट के लिए अनिवार्य नहीं है कि हमारा खाता उस बैंक में हो। अगर उस बैंक में खाता नहीं है तो भी हम पैसे जमा कराकर वहां से ड्राफ्ट किसी के नाम भी भेज सकते हैं। दादी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी बैंक को 5,000 रुपए और ड्राफ्ट बनवाने की फीस के रुपए देंगे। बैंक चाचा जी के नाम 5,000 रुपए का ड्राफ्ट बनाकर पिताजी को दे देगा। पिताजी उस ड्राफ्ट को डाक से चाचा जी को भेजेंगे। चाचा जी उस ड्राफ्ट को अपने बैंक खाते में जमा कर लेंगे। इस तरह पैसा सुरक्षित उनके पास पहुंच जाएगा। दादी ने उसे समझाया कि अगर चाचा जी को पास पैसे भेजने हैं तो पिताजी अपने बैंक में जाकर वहां उस बैंक में 5,000 रुपए जमा करेंगे और ड्राफ्ट की अतिरिक्त फीस देंगे, और ऐसे में बैंक उन्हें एक कागज देगा। ड्राफ्ट की तरह है वो कागज। ये ड्राफ्ट जो है पिताजी वहां से लेकर आएंगे और फिर पोस्ट ऑफिस में, डाक खाने में जाकर डाक के जरिए उसको लिफाफे में डालकर चाचा जी को भेज देंगे। जब चाचा जी के पास वो डाक पहुंचेगी, उस डाक में से वो ड्राफ्ट लेंगे और अपने खाते में जाकर जमा करा देंगे। इस तरह सुरक्षित पैसा चाचा जी के पास पहुंच जाएगा। अब टोरा को ये बात समझ में आ गई कि हाँ, इस तरह कोई भी रुपया खोएगा नहीं और जिसके पास रुपया भेजना चाहिए उसके पास वो धन सुरक्षित पहुंच जाएगा। दादी ने टोरा से कहा, पता है टोरा, हम बैंक में किराए पे लॉकर भी ले सकते हैं। उस लॉकर में गहने, जरूरी कागज वगैरह रख सकते हैं। जो लॉकर के कमरे में नहीं घुस सकता, लॉकर नहीं तोड़ सकता, इस तरह हमारी चीजें बैंक में सुरक्षित रह सकती हैं। दादी ने टोरा को बताया कि बैंक जो है केवल रुपए पैसे लेन देन का कार्य ही नहीं करता,
इसके अतिरिक्त वो हमें अपने यहाँ के लॉकर भी किराए पर दे सकता है। बैंक में इस तरह अलमारी नुमा बहुत सारे लॉकर रहते हैं जिन पर ताला लगा रहता है। जिस व्यक्ति का लॉकर है वो अपना उस पर एक ताला लगाता है और बैंक का अपना भी उस पर एक लॉक लगा रहता है। और जो धारक है, जो लॉकर धारक है, वो वहां पर अपने गहने, जरूरी कागज इत्यादि रख सकता है। ये स्थान इतना अधिक सुरक्षित रहता है कि यहाँ ना तो चोर घुस सकता है, ना इसको वो तोड़ सकता है। इस तरह से व्यक्ति का धन संपदा, उसका गहने, उसके कागज, जरूरी कीमती चीजें वहां सुरक्षित रह सकती हैं और चोरी का कोई खतरा भी नहीं रहता। दादी ने टोरा से बताया कि हमारे देश में बैंकों का भी एक बैंक है। उसे हम रिजर्व बैंक कहते हैं। रिजर्व बैंक ही नोट और सिक्के बनाता है। जिस तरह हमारे पैसे बैंक में रहते हैं, उसी तरह सरकार अपना सारा पैसा रिजर्व बैंक में रखती है। देखा कैसे कमाल के हैं ये बैंक, दादी बोली। दादी ने टोरा को बताया कि हमारे बैंकों का भी एक बैंक है जो रिजर्व बैंक कहलाता है। रिजर्व बैंक का कार्य है नए नोट बनाना, सिक्के बनाना, अर्थात हमारे देश की जैसे करेंसी है, उस करेंसी का निर्माण कार्य करना भी रिजर्व बैंक का ही कार्य है। जिस प्रकार हमारे पैसे बैंक में सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार सरकार का पैसा रिजर्व बैंक में रहता है। इस प्रकार बैंक अपना कार्य करते हैं। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से आपने सीखा कि बैंक हमारी किस प्रकार से सहायता करते हैं, किस प्रकार हमारे धन को सुरक्षित रखते हैं, हमें ब्याज पर पैसा देते हैं, व्यापार चलाने के लिए, उद्योग चलाने के लिए, और किस प्रकार हमारे धन को, हमारे गहनों को लॉकर में सुरक्षित रखते हैं। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।